नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। जितने भी साथीगण जुड़ चुके हैं एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लो बच्चों। हाँ जी, कमेंट कर दो आते से सबसे पहले, फिर करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए देखो बच्चों, यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, कल लास्ट अपन ने यहाँ तक छोड़ा था। एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई द रिलेशन। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखना, एक बार किया हुआ हो तो ये तो थोड़ा ध्यान रहता है। इफ एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई द रिलेशन, कल एक तरीका मैंने बता दिया था क्या, कि फंक्शन ले लो ऑप्शन से और लाके इसमें पुट कर दो, जो थोड़ा समय खा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी ये दो फंक्शन मिक्स हो तो ध्यान रखें। 2f ऑफ एक्स क्या गिवन है साहब, 2f ऑफ एक्स और f ऑफ 1 माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और विल देन f ऑफ एक्स। अब यहाँ पर जब भी ये फंक्शन दिया जाएगा तो एक चीज का ध्यान रखें, या तो आपसे f ऑफ एक्स पूछेगा या आपसे f ऑफ 1 माइनस एक्स पूछेगा, मतलब दोनों में से एक पूछेगा, दोनों में से आपसे एक पूछेगा। तब देखो क्या करें, छोटा सा काम कीजिए। f ऑफ एक्स कौन है, f ऑफ एक्स कौन है पता नहीं, हाँ 2f ऑफ एक्स, 2f ऑफ एक्स प्लस 2f ऑफ एक्स प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स बराबर कितना है साहब, एक्स स्क्वायर। ये जो इक्वेशन दे रखी है इसमें x की जगह 1 माइनस एक्स लिखना है, मतलब एक ही इक्वेशन को दो इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। कैसे, जहां x है उसको रिप्लेस करके उसकी जगह क्या लिखना है, 1 माइनस एक्स, ताकि दो इक्वेशन जनरेट हो। फंक्शन है कॉलिंग हो जाती, ध्यान रखना, फंक्शन है कॉलिंग हो जाती। देखो कैसे, 2f ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस बच्चों f ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह ये लिखना है तो -1 प्लस एक्स बराबर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान रखें भाई, इस इक्वेशन में जो x है उस x की जगह कितना लिखा, 1 माइनस एक्स। ध्यान रखें, जो x है उसकी जगह कितना लिखा, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स लिखा, x जगह 1 माइनस एक्स लिखा, 1 से 1 खत्म। आज ही 2f ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस f ऑफ x। ऐसे क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पहले अगर आपने कर रखे तो फिर क्लिक होते हैं, ध्यान रखें भाई, ये फॉर्मेट बन गया। हाँ जी, एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही। इन दोनों इक्वेशन से जो आपका टारगेट है वो निकालो। आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है एफ ऑफ एक्स। ध्यान रखें, अपना टारगेट क्या है, एफ ऑफ एक्स चाहिए। दो इक्वेशन है, एफ ऑफ एक्स निकालना है। क्या करे कि भाई एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो सिंपल सी बात है, जो पहले नंबर की इक्वेशन है उसका गुणा 2 से कर ले। किससे कर ले, 2 से। 2 से करे तो 4f ऑफ एक्स प्लस बच्चों 2f ऑफ 1 माइनस एक्स बराबर 2x स्क्वायर। समझना एक बार, पहली इक्वेशन का गुणा 2 से किया। क्यों किया, क्योंकि बच्चों ये f ऑफ एक्स यहां लिखूंगा मैं, प्लस ये एच डी है बच्चों 2f ऑफ 1 माइनस एक्स। मुझे f ऑफ 1 माइनस एक्स नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ध्यान रखे। सिंपल में एक्स वाई दो स्ट्रेट लाइन को क्रॉस कैसे करवाता हूं, जो पॉइंट में निकालता हूं वैसे निकाल रहा हूं, बस इतना ध्यान रख लीजिए। बोलो फॉर्मेट ये बन गया, और बराबर कितना हो गया, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आज ही पूरा फॉर्मेट ये खत्म। क्या बन जाएगा, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, ये पूरा खत्म। ये कितना हो गया, 3f ऑफ एक्स। अपना टारगेट क्या है बच्चों, f ऑफ एक्स चाहिए, 3f ऑफ एक्स। ये कितना है बच्चों, 2x स्क्वायर, माइनस इसको भी खोल देते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। फॉर्मेट ये आ जाएगा। आज ही अपना टारगेट बच्चों f ऑफ एक्स चाहिए, सोल्व कर लीजिए। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बच्चों, ये गड़बड़ है बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखें। आज ही ये कितना हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। आज ही 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x, और बच्चों -1 होल अपॉन कितना आएगा, 3 आएगा। कमेंट करो एक बार, पूरा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा बोल सकते हो आप, ध्यान रखें, तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा अटकाने के काम करेंगे। कमेंट कर दो एक बार, जो भी साथी लेट आए सबसे पहले आते ही कमेंट करा करो बच्चों, आते ही सबसे पहले कमेंट करा कीजिए, फिर फॉर्मेट को आगे बढ़ाए। पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए ये क्वेश्चन, ध्यान रखें। कल मैंने बोला फंक्शन ऑप्शन उठा के पुट कर देना, बच्चों ऑप्शन भी 5 दे रखे, ध्यान रखें, ऑप्शन भी 5 दे रखे। अब देखो उसका आंसर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। कौन सा आंसर आएगा, बी वाला आंसर। कौन सा आ जाएगा, बी वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन 3।
फॉर्मेट ये बन जाएगा। कैसा क्वेश्चन है, किस तरीके से, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ध्यान रखे, हिडन ट्रायल वगैरह कुछ नहीं लगेगा। बोलो फॉर्मेट लगाओ और फॉर्मेट को आगे बढ़ाओ। देखो हाँ जी आगे बढ़ते। हाँ जी रेंज परिसर, ये लो भाई हिंदी मीडियम ले लो, दोनों मीडियम दिख रहे। जब भी रेंज या परिसर की बात करें फालतू का दिमाग लगाना ही नहीं। बोलो भाई मान लो y बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि हिट एंड ट्रायल सब किस पे बने हुए, डोमेन पे बने हुए। और आपसे क्या पूछिए, रेंज पूछिए, तो ध्यान रखिए भाई रेंज के लिए इनवर्स फंक्शन चाहिए। क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस क्या बनेगा y बराबर बच्चों एक्स स्क्वायर। एक काम कीजिए इसको इधर भेज दीजिए, यानी y बराबर एक्स स्क्वायर कॉमन और क्या बन जाएगा 1 माइनस वाई बच्चों, यानी एक्स स्क्वायर बराबर y अपॉन 1 माइनस वाई। हाँ एक्स बराबर अगर देखें x बराबर क्या आ जाएगा तो y अपॉन 1 माइनस वाई का रूट। फॉर्मेट ये आ गया बच्चों, जो x आता है उसी को क्या बोलते हैं f इनवर्स x। तो एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन का काम हो गया। f इनवर्स x बराबर क्या बन जाएगा x अपॉन 1 माइनस x। ध्यान रखें ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये इसको समर्पित है, ये जो वैल्यू है वो इसको समर्पित है। क्या बोलो यहाँ पर देखिए क्या है, -1 से 0, -1 से 1, 1 से 1 और 0 से 1। हाँ जी देख लीजिए दिमाग में, एक तो बच्चों कभी भी 1 नहीं आएगा, क्योंकि अगर 1 आएगा तो इनफाइनाइट बन जाएगा। इसका डोमेन ध्यान रखे, इसका डोमेन फंक्शन की रेंज कहलाएगा। इसका डोमेन इस फंक्शन की क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो देख लो भाई फॉर्मेट ये x अपॉन 1 माइनस एक्स की वैल्यू देखो, -1 से 0 लगाए, -1 से 0 माइनस हाफ लगा दो, माइनस हाफ लगाए। देखो अब माइनस हाफ तो नहीं बैठे, अच्छा 1 से 1 कोई ऑप्शन नहीं बच्चों, ध्यान रखिए ये नहीं। 0 लगाए बच्चों, ये 0 1 माइनस 0 0 चलेगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाफ अगर लगाए तो बच्चों ऊपर हाफ आएगा, नीचे बच्चों 1 माइनस हाफ आएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये भी परफेक्ट है, इसमें कोई गलती का कोई चांस नहीं। हाँ -1 से अगर 0 लगाऊं बच्चों, माइनस हाफ लगाऊं तो ये माइनस हाफ और ये माइनस माइनस प्लस हाफ। ध्यान से देखिए यहाँ से इसका रूट है तो यहाँ से क्या पैदा हो जाएगा आयोटा, तो ये भी खत्म बच्चों और ये भी खत्म, क्योंकि माइनस हाफ इसमें भी पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। कौन सा आंसर आ जाएगा, सी वाला। कमेंट कर दीजिए एक बार। आपके अगर डोमेन क्लियर है तो आपका रेंज भी क्लियर, डोमेन क्लियर होना चाहिए, और डोमेन क्लियर है तो आपका क्या क्लियर है, रेंज भी क्लियर है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट कर दो, पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। कमेंट सबको करना है, बढ़ चढ़ के भाग लेना है, क्लास आपकी है मेरी नहीं है, बस ये मान के चलिए भाई आप जुड़ गए हो। बाकी जो ऑफलाइन पढ़ते हैं वो तो भाई देखेंगे, पर आप जो जुड़ गए हो फटाफट फटाफट जल्दी से कमेंट जरूर करें भाई सब लोग, पूरी तरीके से क्लियर। नहीं समझ में आया रिपीट लिखते भाई, वापस समझा देंगे, वो कोई दिक्कत वाली। लाइव लेने का मकसद यही है, किसी के समझ में नहीं आता है तो लाइव लोग रिपीट लिख दो, वापस समझा देंगे। हाँ जी चलिए सर, बड़े बच्चों आगे अगले फॉर्मेट पे आइए। क्या कह रहा है बच्चों, थीटा π/3 से बड़ा, थीटा जो है वो π/3 से बड़ा, थीटा π/3 से बड़ा हो, ठीक है भाई। देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ थीटा, किसकी वैल्यू पूछी है, एफ ऑफ थीटा, और एफ ऑफ थीटा बराबर कितना गिवन है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान ऑलवेज लाइज इन द इंटरवल। भाई ये कह रहा है कि भाई इसका मान किसके बीच में लाइक करेगा, थीटा π/3 से बड़ा के लिए एफ ऑफ थीटा का मान किस अंतराल में आएगा, किस अंतराल में आएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। फॉर्मेट को आगे बढ़ाते, π/3 से बड़ा यानी 60 से बड़ा, और 60 से बड़ा क्या आता है, 90 आता है। अगर मैं 90 इसमें लगाऊं, अगर मैं 90 इसमें लगाऊं, π/2 बच्चों इसमें लगाऊं, तो सेक π/2 यानी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट, प्लस cos π/2, cos π/2, cos π/2 बच्चों 0 आएगा। ये लो बोलो कितना आया, इनफाइनाइट आया, इनफाइनाइट आया। अब इनफाइनाइट तो इनवैलिड चीज है, ये आप नहीं पुट कर सकते हो, पूरा फॉर्मेट ध्यान रखे। पर हाँ एक चीज यहाँ झलक पता चल गई क्या, कि वैल्यू बड़ी आएगी। वैल्यू क्या आएगी बच्चों, बड़ी आएगी। एक बच्चा आया थीटा π/3 से बड़ा, गुरुजी 120 लगा सकते हैं क्या, तो लगा सकते हो ना, लगा दीजिए। 120 लगाए, 120 लगाए, इनफाइनाइट तो कुछ आया ही नहीं गुरुजी, किसी ऑप्शन में है ही नहीं। बोलो इनफाइनाइट वैसे भी इनवैलिड वैल्यू है, बोलो 120 लगाओ, बोलो थीटा की जगह 120 लगा दीजिए। अगर 120 डिग्री लगाता हूं, सेक 120 बच्चों -2 का स्क्वायर 4 आएगा, माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4 आएगा, 4 + 1/4 बच्चों कुछ भी बात करो 4 से ज्यादा है, इसमें 4 से ज्यादा आ रहा है नहीं, इसमें आ रहा है नहीं, इसमें आ रहा है नहीं, कौन सा सही है, ये वाला। कमेंट कर दीजिए क्या है, क्लियर है क्या। इनफाइनाइट बच्चों डोमेन रेंज के अंदर इनफाइनाइट नहीं आता है, डोमेन रेंज के अंदर इनफाइनाइट नहीं आता। ये क्या है, इसका आंसर पूछा है, ध्यान रखें, इसका क्या पूछा है, आंसर पूछा है।
और आंसर पूछा तो फॉर्मेट ये बने। जल्दी से पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन सारे सिंपल होते हैं, बस थोड़ा कोशिश करनी पड़ती है और कोशिश करोगे। विकास वर्मा डी आंसर आ रहा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, एक एंगल लगा दो, एक एंगल लगाते आंसर बढ़ जाएगा, ज्यादा कोई लेवल है नहीं इसके अंदर। हाँ जी, फटाफट सब लोग कमेंट करो फिर बढ़े आगे। कंप्लीट, वेरी गुड वेरी गुड, कमेंट करते जाओ कमेंट करते जाओ। चलिए साहब बड़े बच्चों आगे। हाँ जी, पूरा फॉर्मेट पे आइए। क्या कह रहा है भाई, द रेंज ऑफ द फंक्शन, द रेंज ऑफ द फंक्शन, द रेंज ऑफ द फंक्शन, किस फंक्शन की रेंज चाहिए? एफ ऑफ एक्स गिवन है बच्चों, एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल है सेक 5/4 cos स्क्वायर एक्स। एक चीज का दिमाग में रखिए, cos स्क्वायर एक्स, हाँ एक्स कितना लगेगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, फॉर्मेट ये लगेगा। अब आइए 1 से √2, माइनस √2 से -1, और 1 से √2, 1 से इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से -1, और यूनियन ऑफ 1 से इनफाइनाइट। अब थोड़ा दिमाग लगाओ। वैसे भी अगर सेक की बात करें बच्चों, ये कुछ भी देवे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलो सेक की अगर बात करें, सेक की अगर बात करें तो सेक की हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू देखो, तो सेक की हाईएस्ट वैल्यू लोएस्ट वैल्यू, सेक 0 की वैल्यू 1 आती है, सेक 180 की वैल्यू -1 आती है, सेक 90 की वैल्यू इनफाइनाइट आती है, और सेक माइनस ये माइनस इनफाइनाइट आती है। ये किसकी वैल्यू है साहब, सेक की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, सेक की वैल्यू है। ये इसका आंसर है सेक थीटा, सेक एक्स अगर होता, सेक एक्स अगर होता, और आपका जो डोमेन है, डोमेन आपका माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होता, माइनस इनफाइनाइट से क्या होता, इनफाइनाइट होता। अगर ये होता तो ये आंसर आता। अब देखो माइनस इनफाइनाइट से -1, और बच्चों 1 से इनफाइनाइट, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फॉर्मेट ये आ रहा है। यहां आइए 1 से √2 और -√2 से -1, ठीक है, इसी का एक छोटा सा पार्ट दे रहा है। 1 से √2 ये वाला पोर्शन है बच्चों, और 1 से इनफाइनाइट ये वाला पोर्शन। सबसे हाईएस्ट जो आंसर है ना वो क्या है बच्चों, 1 से इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से -1। एक तरीका तो ये हो गया। अब बोलो दूसरा काम, मैंने आपको वर्ड बोला क्या करना है, इनवर्स चाहिए। क्या चाहिए, इनवर्स चाहिए, इनवर्स का डोमेन। मोटे मोटे तौर पे देखे, कोई भी ऑप्शन देखने से कोई भी गलत नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, बोलो इनवर्स निकाल लेते हैं, यानी एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो गया साहब, वाई हो गया। वाई बराबर कितना हो गया बच्चों, सेक, इधर बच्चों π/4, और कितना हो गया cos स्क्वायर एक्स। समझना एक बार इस चीज को। बोलो इधर आ जाइए, बोलो सेक इनवर्स वाई बराबर π/4, और क्या हो गया cos स्क्वायर एक्स, और आगे बढ़ाइए, एक्स चाहिए, एक्स एक तरफ करना है, बोलो 4/π बच्चों, और कितना हो गया सेक इनवर्स वाई बच्चों, और क्या हो गया cos स्क्वायर एक्स। अपना टारगेट बच्चों एक्स चाहिए, क्या चाहिए, एक्स चाहिए। 4/π तो एज इट इज रहने दो, 4/π, हाँ जी एज इट इज रहने देते हैं 4/π, और बच्चों सेक इनवर्स वाई, ध्यान रखें क्या बनेगा, सेक इनवर्स वाई, और इसका क्या आ जाएगा रूट, बराबर क्या आ गया बच्चों cos x। टारगेट बच्चों cos x चाहिए, सॉरी x चाहिए, टारगेट क्या चाहिए, x चाहिए। x बराबर cos इनवर्स कितना बच्चों 4/π, और बच्चों सेक इनवर्स y, और इसका क्या आएगा, रूट आएगा। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, बोलो ये जो x आया इसी को क्या बोलते हैं, f इनवर्स x। कितना हो गया cos इनवर्स, ये बच्चों 4/π, ये बच्चों आपका क्या बनेगा, सेक इनवर्स y। सेक इनवर्स y की जगह कितना हो जाएगा x। हाँ जी, ये कौन सा फंक्शन हो गया, ध्यान रखे, इनवर्स फंक्शन। इसका डोमेन, दिमाग लगा दो, इसका डोमेन उसकी रेंज कहलाएगा। पहले ये बताओ यहां तक क्लियर है क्या, फिर बढ़ू बच्चों में आगे। हाँ जी, यहां तक पूरी तरीके से क्लियर हो तो फिर फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं। विकास वर्मा कह रहा है आंसर आ रहा है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है भाई, यहां तक कंप्लीट। अब क्या करें साहब, अब यहां पर देखिए, अगर अगर यहां से आगे बढ़े तो सेक इनवर्स एक्स का आंसर अगर देखे, सेक इनवर्स एक्स का आंसर देखे, एक्स क्या है आपका, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है। सेक इनवर्स एक्स का आंसर देखे तो सेक का आंसर क्या होता है, तो सेक में एक्स जो भी लेगा पॉजिटिव लेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट देगा,
और अगर नेगेटिव लेगा तो कौन सा क्वाड्रेंट देगा आपका? सेकंड। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट देगा और ये क्या देगा? सेकंड क्वाड्रेंट। पर एक चीज का ध्यान रखना, ये हाईएस्ट और लोवेस्ट के ऊपर काम करेगा। ये हाईएस्ट और लोवेस्ट के ऊपर काम करेगा। हाईएस्ट और लोवेस्ट पे काम करेगा तो 4/पाई और को सेक इनवर्स एक्स। ध्यान देना भाई, सेक इनवर्स एक्स का रूट, ये जो वैल्यू है ये हाईएस्ट कितनी आ सकती है? 1 और लोवेस्ट कितनी आ सकती है? -1। अब दोनों तरफ स्क्वायर करे तो चीज यही बनेगी। तो एक चीज ले लो, दोनों में से एक चीज ले लो, ये वाली और ये वाली ले लो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। 4/पाई बराबर क्या हो गया? सेक इनवर्स एक्स। लेस देन इक्वलेंट कितना हो गया बच्चों? 1। दोनों तरफ स्क्वायर करे तो हाँ जी, सेक इनवर्स एक्स लेस देन इक्वलेंट कितना हो गया? पाई/4 बच्चों। हाँ, एक्स लेस देन इक्वलेंट कितना हो गया? सेक पाई/4 बच्चों। एक्स लेस देन इक्वलेंट कितना आएगा? √2। कमेंट करो एक बार, एक्स लेस देन इक्वलेंट √2 आएगा। कमेंट कर दीजिए, लेस देन इक्वलेंट कितना आएगा? √2 आएगा। √2 से कम आएगी वैल्यू। मैंने क्या बोला? सारी आ रही है। √2 से कम आएगी। अब देखो √2 से कम कौन कौन दे रहा है? क्या ये दे रहा है? क्या नहीं बच्चों, ये खत्म हो गया। क्या ये दे रहा है? क्या नहीं बच्चों, ये खत्म हो गया। √2 से कम नहीं है। √2 से ये चल रहा है और √2 से ये चल रहा है। कमेंट कर दो एक बार, कहानी क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर होनी चाहिए। √2 से कम आएगा, √2 से कम आएगा। हाँ जी, यहां तक क्लियर होता आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट। चलिए साहब, बड़े बच्चों आगे यहां से एक चीज और लो। देखो, जैसे कोस इनवर्स एक्स आ गया, ये कहां से कहां तक देगा? कोस इनवर्स एक्स की बात करें तो अपने को ये आंसर कहां से कहां तक दे सकता है? यहां गड़बड़ हो जाएगी बच्चों। दो वे में चल रहा है, ये दो वे में चल रहा है, ये तो √2 आ जाएगा। एक काम करो, कम से कम इसको 0 लो। कम से कम इसको कितना लो? 0 लो। 0 लो, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे ना प्लस आएगा। कम से कम इसको कितना लो? 0 लो। दूसरा सेक्शन ये वाला सोल्व करो बच्चों। 0 ग्रेटर देन इक्वलेंट 4/पाई और सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, पाई भी 0 में चला जाएगा, 4 भी 0 में, यानी 0 ग्रेटर देन इक्वलेंट सेक इनवर्स एक्स। ये सेक 0 हो जाएगा बच्चों। सेक 0 लेस देन इक्वलेंट एक्स। एक्स जो है वो किससे बड़ा आएगा बच्चों? 1 से। ध्यान रखें, एक्स किससे बड़ा आएगा? 1 से। हाँ जी, कमेंट करो एक बार, एक्स किससे बड़ा आएगा? 1 से, और √2 छोटा, यानी 1 से √2 दोनों चलेगा। 1 से √2। हाँ जी, देखो एक बार 0 लेना पड़ेगा ये फॉर्मेट के अधीन। यहां से अगर देखें, क्योंकि ये cos इनवर्स x के हिसाब से चलेगा, बोलो फॉर्मेट ये आएगा। 0 से लेकर 1 तक चलेगा और 1 तक चलेगा, तो इसका आंसर फॉर्मेट, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ जी, इसका आंसर क्या आएगा? 1 से √2 आएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 1 से √2। और एक काम और कर सकते हो आप, बोलो इसमें से x उठा के पुट कर दो। क्या उठा के पुट कर दो? x की वैल्यू उठा के पुट कर दो। अगर नहीं बैठे ना, ये वाला थोड़ा डेंजर हो गया, तो x की वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट कर दो। जो भी आंसर है डायरेक्ट बाहर आ जाए, क्योंकि रेंज का मतलब क्या होता है? आंसर होता है, और आंसर के अकॉर्डिंग वो चला देना। ठीक है, देख लेना एक बार पूरा फॉर्मेट। हाँ जी, यहाँ आइए भाई, द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब देखो, डोमेन पे तो टेंशन ही नहीं है, डोमेन पे तो डायरेक्ट ही लगा दो, डायरेक्ट लगा दो। बोलो नीचे अगर बात करें कि अगर 0 लगा दिया, 0 है क्या? देखो किसी में नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, 0 तो है ही नहीं। चलो इस ऑप्शन में से लगाते हैं। चलो 2 लगा दिया, 2 लगाया तो 2 का मोड 2, 2 - 2 0, log 0। बोलो बच गया बच्चों, दिक्कत है, 2 नहीं चलेगा, ये खत्म, ये भी खत्म, और ये भी खत्म, एक ही बचा। कमेंट कर दो एक बार, दुखती हुई को पकड़ लीजिए, डायरेक्ट काम हो जाएगा। हाँ जी, 2 लास्ट में भी है, 2 तीसरे में भी है, और 2 इसमें भी है, क्योंकि नीचे क्या बन गया? log 0 बन गया, और log 0 बन गया तो वहीं पर खत्म हो गया। कमेंट करो एक बार, कहानी क्लियर है क्या? डोमेन की सीधी सी कहानी है, डोमेन की कहानी सीधी समझ में आनी चाहिए। इनफाइनाइट क्रिएट कर रहा है, इनफाइनाइट क्रिएट कर रहा है, तो वहीं खत्म। कमेंट करते जाना, जो क्वेश्चन सिंपल है वो सिंपल है, जो थोड़ा सा लेवल बना रहे, लेवल बनाएगा कौन? रेंज वाला बनाएगा, बाकी तो और कोई बना नहीं सकता है। हाँ जी, ये देखो भाई, f ऑफ x, x² - 4/x² + 4।
एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 फॉर्मेट ही आ जाएगा। चलो लिख देता हूं मैं इसको, देख लो एक बार पूरा फॉर्मेट क्या है बच्चों। एफ ऑफ एक्स ये है साहब, इसमें कौन रहता है माइनस इनफाइनाइट से, कौन रहता है माइनस इनफाइनाइट से -2 क्लोज ब्रैकेट है बच्चों, यूनियन ऑफ कितना रहता है 2 से इनफाइनाइट, इसमें ये सारा कचरा रहता है भाई। और ये फंक्शन जो है इधर कौन रहता है साहब, इधर रहता है -1 से 1, -1 से 1 ओपन ब्रैकेट है। ये है बच्चों एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब आपसे क्या पूछा, आज ही फंक्शन कैसा है, ध्यान रखिए भाई फंक्शन कैसा है, 1 to 1 है, इनटू है, 1 to 1 ऑन टू है, मैन टू 1 इनटू है, मैन टू 1 ऑन टू है, ऑन टू का जस्ट विरोधी आपका इनटू। चलो भाई आज ही बी आंसर आ रहा है, चलो ठीक है देख लेते एक बार। सबसे पहले 2 लगाए, 2 अगर लगाए बच्चों, 2 है इसमें, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, मतलब 2 की इमेज 0 से बनेगी। और -2 लगाए ना तो -2 की इमेज भी 0 से बनेगी, तो 1 to 1 का काम खत्म। विकास बी कैसे आ रहा है, यही पकड़ में आ गया। 2 लगाया तो भी 0, -2 लगाया तब भी 0। हाँ जी कमेंट करो एक बार जल्दी से, बी कैसे आ रहा है साहब, बी तो नहीं आना चाहिए। हाँ जी 1 to 1 की लड़ाई तो भाई खत्म होगी, जल्दी से आगे बढ़ जाओ फटाफट, फिर चले आगे। 1 to 1 की लड़ाई तो खत्म होगी। अब बात किसकी रही, ऑन टू और इन टू, मतलब मैन टू 1 हो गया, मैन टू 1 और मैन टू 1, इसकी बात हो गई। अब किसकी बच गई, इनटू या ऑन टू, इसका एलिमेंट खाली बचना इनटू कहलाएगा, खाली नहीं बचना ऑन टू कहलाएगा। ध्यान रखिए y बराबर एक्स स्क्वायर -4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, इधर ले लीजिए एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4y, ये किसके लिए, ऑन टू के लिए। ध्यान रखिए ऑन टू के लिए, अपन वैल्यू पुट करके थोड़ा जीतना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा उल्टा कर लेते भाई, दोनों में से इसमें से इधर ले लीजिए, ये इधर ले लीजिए, बोलो एक्स स्क्वायर कॉमन y -1 इधर पूछा है तो बराबर ये भी माइनस का हो जाएगा -4 और y + 1, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो ये बनेगा -4 1 + y होल अपॉन बच्चों y -1, माइनस नीचे से भी कॉमन ले लो कि माइनस यार रूट में कहाँ रहेगा, तो x बराबर पहले तो माइनस को रेंज दो 1 + y, नीचे बच्चों 1 - y, रूट लगाएंगे तो इसका रूट लगेगा और 4 का रूट कितना बनेगा, 2 बनेगा। कमेंट करो एक बार, कहानी क्लियर है, यहां तक की कहानी क्लियर है क्या, जो x है x निकला है, x कोई f इनवर्स x बोलते हैं। पहले नंबर पे ये क्लियर कर लीजिए, ऑन टू की थोड़ा झगड़ा रहेगा, ऑन टू और इन टू जब भी आप चेक करोगे ध्यान रखे भाई, थोड़ा हिम्मत करनी पड़ेगी, हिम्मत दिखानी पड़ेगी, ये चाहे वो ग्रुप थ्योरी में हो चाहे आप फंक्शन में हो, ऑन टू का हमेशा थोड़ी दिक्कत रहती है, ध्यान रखिए। ये लीजिए बोलो, जो x है उसी को f इनवर्स x बोलते हैं, f इनवर्स x कितना आया 2 1 + x अपॉन 1 - x, तो ये इनवर्स फंक्शन भी साथ साथ में चल रहा है। अब एक सिंपल सी बात देख रहा है क्या, कि x में किसकी इमेज नहीं हो सकती है, तो 1 की, बोलो किसकी इमेज नहीं हो सकती है, तो 1 की, 1 की नहीं हो सकती, पर 1 इसमें है ही नहीं, 1 इसमें है ही नहीं। क्या और कोई नंबर है जो इसमें रुक सकता है, और कोई नंबर है क्या जो इसमें रुक सकता है, दिमाग लगा दो, -1 से 1 के बीच में कोई ऐसा एलिमेंट इसमें पुट करो जो नहीं चले, नहीं चले, नहीं चले, ध्यान रखना नहीं चले, फॉर्मेट ये, तो ऐसा कोई नंबर आएगा क्या, तो आ सकता है, कैसे 1 + x अपॉन 1 - x ग्रेटर देन 0। बच्चों x बराबर 1 तो दिक्कत ही नहीं है, ध्यान रखना x बराबर 1 तो दिक्कत ही नहीं, तो ग्रेटर देन इक्वलेंट 0 बच्चों, यानी x ग्रेटर देन इक्वलेंट -1, -1 से बड़ा, -1 से बड़ा
-1 से बड़ा ही तो होता है सब, ये -1 से बड़ा ही तो है ये फॉर्मेट के अंदर, मतलब कोई न कोई एलिमेंट ऐसा है -1 से बड़ा चलना चाहिए, ठीक है। और अगर बात करें तो हाईएस्ट कहां तक चलेगा, हाईएस्ट कहां तक चलेगा, तो -1 से बड़ा या बराबर, बराबर चले अगर तो 1 -1 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस हाफ लगाए तो 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ पॉजिटिव आएगा बच्चों, और 0 लगाए बच्चों तो 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर दूसरा फॉर्मेट अगर अपन लगाए तो एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स में कोई एलिमेंट ऐसा है क्या जो बच रहा है, फटाफट एक बार थोड़ा दिमाग लगा के बोलो, कोई एलिमेंट ऐसा है क्या जो बच रहा है जिसकी इमेज नहीं, प्री इमेज नहीं, इसके अंदर प्री इमेज नहीं हो, -1 से 1 के बारे में, 1 तक नहीं, वो ठीक है, वो रेंज वेंज तो ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, रेंज तो ये कह रहा -1 से बड़ा, तो -1 से वो कोई सेंस नहीं बनता है। आपको इमेज चाहिए बच्चों, प्री इमेज चाहिए, ये इनका काट दो, ये मतलब नहीं, ये कोई बता ही नहीं रहा है, वैसे लिख के छोड़ दिया, ये इसमें बताओ। ये जो -1 से 1 है, ये -1 से 1 है, इसको अगर अपन यहां लगाए तो ये फॉर्मूला बनना चाहिए। तो देखो एक प्रॉब्लम हो सकती है, जब x बराबर -1 लगा रहे तो ठीक है, और जब x बराबर हाफ लगाए, x बराबर क्या लगाए, हाफ, x बराबर अगर हाफ लगाए बच्चों तो 2 आएगा, 1 प्लस हाफ 3/2 होगा, 1 माइनस हाफ हाफ होगा, इसका रूट आएगा, 2 से 2 खत्म होगा, 2 √3 की वैल्यू 1.7, 1.7 यानी 17 इंटू 2 34, 3.14, 3.14 तो है भाई साहब, 3.14 तो है, 2 से बड़ा वाले में है। ये x बराबर कितना लगाया, हाफ लगाया। अगर x बराबर माइनस हाफ लगाए, x बराबर माइनस हाफ लगाए, x बराबर अगर बच्चों माइनस हाफ लगाए, माइनस हाफ पे कहानी क्या आएगी, देखना एक नंबर ऐसा है बच्चों जिसमें नहीं बैठ रहा है, तो 1 माइनस हाफ हाफ आएगा, 1 माइनस हाफ 3/2 आएगा, 2 से 2 खत्म होगा, यानी यहां पर कितना आएगा बच्चों, 2/√3, 2/√3 यानी 2/1.7, लगभग 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। फंस गया, देखो क्या पेज फंस गया, यहां फंस गया, ऑन टू नहीं आ रहा है विकास, ऑन टू नहीं आ रहा है, देखो 2/1.7 यानी 20/17, 20/17 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, 20/17 का मतलब क्या हो गया, 1 पॉइंट समथिंग। अब ये देखो, ये तो कह रहा है 2 से इनफाइनाइट, और ये कह रहा है -इनफाइनाइट से -2, मतलब माइनस हाफ की कोई भी इमेज नहीं है, मतलब इधर जब माइनस हाफ आएगा ना उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं, माइनस हाफ की कोई भी प्री इमेज नहीं है, और माइनस हाफ की प्री इमेज नहीं, एक खत्म या 2 खत्म या 3 खत्म, तो ध्यान रखे, जल्दबाजी नहीं करे, ये ऑन टू इंटू फंसाएगा, ध्यान रखना, ऑन टू गलत है, इंटू सही, दम लगाना पड़ेगा, बाकी गलत हो जाएगा, या तो फिर ये क्वेश्चन को छोड़ देना, छोड़ देना, 1/3 मत करवा देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक क्वेश्चन नहीं करते हो तो, पर गलत नहीं होना चाहिए, परफेक्ट हो तो फिर आंसर दो आप, समय ले रहा है लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है, चीजें समझ में आनी चाहिए, क्या बोला यहाँ पर, यह आया क्या समझ में, लास्ट वाला, भावुक होके इसमें आंसर नहीं दिया जाता, ध्यान रखना, जब तक परफेक्शन नहीं मिल जाता तब तक कुछ भी नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। और ध्यान रखना ये जो वैल्यू है, और वैल्यू पुट करो, हो सकता है इसमें दिमाग लग जाए, और वैल्यू पुट कर देना, और वैल्यू पुट कर देना ताकि फॉर्मेट बन जाए, स्पेशली ध्यान रखना, ठीक है। तो भाई -हाफ एक ऐसा नंबर है जिसकी प्री इमेज नहीं है, यानी यहां से कोई भी एलिमेंट ऐसा होगा ही नहीं बच्चों जिसको पुट करने से -हाफ आ जाए, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखे भाई, बड़ा तरीके से क्लियर होना चाहिए। चलो साहब बड़े बच्चों आगे, हाँ जी, क्या कह रहा है क्वेश्चन, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर साइन लॉग, अब देखो जैसे ये साइन लॉग इस तरीके से फंक्शन आए, ध्यान रखें, इवन फंक्शन है, ओड फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, नाइदर इवन, अब देखो ये फालतू में साथ में आ गया, चौथा ऑप्शन वैसे ही साथ में आ गया, कुछ भी नहीं इसके अंदर, हाँ जी। देखिए
अब ये तीन ऑप्शन में से ध्यान रखिए आवर्ती के ऊपर पहले नहीं जाना है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि या तो इवन है या ओड है या नाइदर इवन नॉर ओड है, मतलब ये फिक्स है क्या कि इसके ऊपर कंसेप्ट नहीं जाएगा। ठीक है, अपने को इन तीन पे फोकस करना है। तो बच्चों आगे बढ़ाते, क्या बन जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर लॉग सॉरी साइन, क्या बन जाएगा साइन, और कितना बन गया बच्चों लॉग, और माइनस एक्स प्लस, शुरुआत में एक क्वेश्चन आया था बच्चों ऐसा क्वेश्चन आया था, पर उसमें सिर्फ इतना ही था, उसमें सिर्फ इतना ही था। अब ये जुगाड़ नया आ गया भाई, यहां से छोटी सी बात क्या कि अगर जोड़े तो काम बैठे, जोड़े तो काम बैठे भाई, बिना जोड़े तो काम कैसे बैठेगा, फॉर्मेट के अंदर दिक्कत आएगी। तो एफ ऑफ एक्स तो दे रखा है और एफ ऑफ माइनस एक्स बोले तो माइनस बाहर आना चाहिए, माइनस कहीं से भी बाहर नहीं आने वाला। अब माइनस बाहर नहीं आने वाला तो दो जुगाड़, बोलो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स करे और शायद जीरो बन जाए तो, और बीच में कौन आ गया, साइन आ गया। हाँ जी वर्मा साहब सही देखो क्वेश्चन को सही देखो, क्या माइनस बाहर आ जाएगा क्या, तो कोशिश करो, बोलो एफ ऑफ माइनस एक्स, छोटा सा फॉर्मेट है लॉग माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट, तो छोटा सा काम माइनस बाहर चाहिए, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर साइन, ध्यान रखना बोलो फॉर्मेट ये लॉग, यहां एक छोटा सा चाल चले माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट, ये है, इसको रेशनलाइज कर देते किससे, प्लस एक्स या फिर माइनस एक्स ही ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या प्लस एक्स कर लो ज्यादा बढ़िया ये रहेगा, तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट का गुणा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट अंदर जाके, बाकी तो कोई चांस है नहीं बच्चों, बोलो फॉर्मेट ये बना लिया। फायदा देखते हैं आगे देखेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर कितना हो गया साहब साइन, और कितना हो गया बच्चों लॉग ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ऊपर बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, घुमावदार क्वेश्चन है, एक बार कर रखा तो क्लिक होगा, ये खत्म। हाँ जी एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर कितना हो गया साहब साइन, और कितना बन गया लॉग, और कितना बच्चों 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट। एक बार तो कमेंट करो यहां तक, सही है साहब, बी सही है, बी सही है, विकास भी सही है भाई 100% सही है, विषम फलन है भाई, मेरे को लगा कहीं गलत चले गए आप। हाँ जी कमेंट करो एक बार जल्दी से, बी सही है, विषम फलन की तरफ जा रहा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, थोड़ी कोशिश, बाकी नाइदर इवन नॉर ओड पे चले जाओगे आप लोग, ध्यान रखे भाई, क्योंकि माइनस बाहर नहीं आएगा तो वही तकलीफ झेलनी पड़ेगी। हाँ जी लो भाई खत्म हो गया क्वेश्चन, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर कितना हो गया साइन, बच्चों लॉग एम अपॉन एन, यानी माइनस लॉग, देखो ये मान यहां से माइनस लॉग बाहर आया, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, हाँ जी लॉग एम अपॉन लॉग एन, यानी लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग 1 की वैल्यू 0 और बाकी फॉर्मेट ये आएगा, माइनस बाहर आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस बाहर आएगा और क्या बनेगा माइनस एफ ऑफ एक्स, ऑड फंक्शन है साहब, बिल्कुल सही है, कमेंट करो एक बार जल्दी से, क्लियर है क्या, ऑड फंक्शन। हाँ जी कहानी क्लियर बच्चों, पूरी तरीके से सेट होना चाहिए, ऑड फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, विषम फलन, पीरियोडिक की तरफ नहीं जाना अपन को, जब तीन ऑप्शन आपस में लड़ रहे उसी के अंदर काम चला लो, 1/4 चांस के अंदर जाने से कोई मतलब नहीं है, आपके पास दो ऑप्शन ऑलरेडी, तीन ऑप्शन ऑलरेडी घूम रहे, उनमें वेरीफाई करो, अगर वो नहीं होंगे तो फिर पीरियोडिक की तरफ तो जाना ही, लास्ट वाला ऑप्शन बनाने पड़ते हैं, और ऑप्शन क्या बनाए तो ऐसे बना देते हैं और कुछ बना देते हैं साइड में, ये ध्यान रखे भाई, पूरा फॉर्मेट क्लीन होना चाहिए। हाँ जी साहब बड़े बच्चों आगे अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट फॉर्मेट आइए, क्या कह रहा है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन, सिंपल सी बात है, पुट कर दो साहब, एक से बड़ा, दो ले ले, दो का स्क्वायर 4, एक भी है, एक माइनस एक जीरो, देखो यहां मैटर फंस गया, एक देख लो और कहीं एक है क्या, हाँ है, इसमें है, खत्म, दो कट गए, इतना जल्दी ऑप्शन काट लेना बहुत बढ़िया बात है भाई, एक है, एक का स्क्वायर एक माइनस एक जीरो, लॉग जीरो माइनस इनफाइनाइट होता, खत्म, वहीं पर बैठ गया, वन दोनों में था काट दिया, इसमें भी था इसमें भी था, और देख लो कहीं वन है तो नहीं, देख लो डायरेक्ट काम हो जाएगा। अब बच्चों -3 से -1, देखो एक से इनफाइनाइट दोनों ऑप्शन में है तो इधर मत जाओ, एक से इनफाइनाइट और एक से इनफाइनाइट दोनों में है, सही है ना, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करें, -3 से -1 को इधर तोड़ रखा है,
मतलब कहीं न कहीं -2 प्रॉब्लम है, -2 प्रॉब्लम है, ध्यान रखना। क्योंकि इसको ध्यान से देखें तो -3 से -1, ये है -3 से -2 और -2 से -1। इसमें और इसमें कितना फर्क है, ध्यान से देखो कितना फर्क है, एक की फर्क है, वो है -2 का। अगर -2 चला तो पहला वाला सही, और अगर नहीं चला तो तीसरा वाला सही। क्लियर है? जल्दी से फटाफट एक बार तो कमेंट कर दो जल्दी से, फिर बढ़े आगे। पहले कमेंट करो, फिर बड़े बच्चों आगे, और साथ ही साथ आंसर भी लिखना। क्या हो गया, कमेंट नहीं आए? कमेंट करा करो, कमेंट करा करो। सी आ रहा है? सी आ रहा साहब? हाँ जी। देखो प्रॉब्लम कहाँ है बच्चों, हर बार तकलीफ इस जगह पे होती है। इस बार की तकलीफ है ना इस जगह हुई है। मैं लिख देता हूं इसको, log 3 + x और x² -1। एक ऑप्शन ने 2 को काट दिया, थोड़ा दिमाग लगाओ, सविवेक लगाओ, तो ऑप्शन सारे इधर आ गए। -2 इस ऑप्शन में ध्यान से देखा तो -2 प्रॉब्लम, बाकी सब सेम है, -2 लगाए। -2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3। बच्चों log 3 है ये, और ध्यान रखिए 3 - 2 1। मैंने आपको log पढ़ाया, तब मैंने आपको बड़ी शिद्दत से इसको सेट करवाया क्या कि सब कुछ चल जाए, क्या नहीं चलेगा, 1 नहीं चलेगा, 1 नहीं चलेगा। -b लास्ट में अलाउ करवा दिया था मैंने कि -b लगा देना, आप कोई बात नहीं बेस में, पर ध्यान रखे क्या नहीं चलेगा, 1 नहीं चलेगा। तो ध्यान रखे, वही उसी अपवाद की वजह से भाई आपको जाना पड़ेगा। ऑप्शन से राय मिल गई, और कौन सा सही है साहब? सी ऑप्शन। कमेंट कर दो, कहानी क्लियर है क्या? एक छोटे से लॉजिक से क्वेश्चन कंट्रोल में आया। ऑप्शन देख के लग रहा है काफी डेंजर है, थोड़ा सोचो विचारो कोशिश करो तो फॉर्मेट बन जाएगा। सी आंसर बिल्कुल साफ सही है, 100%, कोई दिक्कत नहीं। कोशिश करते रहिए, क्या फॉर्मेट बनेगा, किस तरीके से फॉर्मेट बनेगा। हाँ जी, बढ़ते साहब आगे, क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। एफ ऑफ एक्स दे रखा है, मैं लिख देता हूं, थोड़ा क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है, मैं लिख देता हूं। एफ ऑफ एक्स दे रखा है सब, साइन लॉग एक्स। ये बिल्कुल जब फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर देने हैं ना, ऐसे क्वेश्चन दे देगा आपसे। साइन लॉग एक्स एफ ऑफ एक्स वाई प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई -2 एफ ऑफ एक्स और cos log वाई। ये पूछा है, कुछ नहीं है, बड़ा जरूर है जी, बड़ा जरूर है जी भाई, कोई दिक्कत भी आ रहा है, देख लेते सब। एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई यानी साइन लॉग एक्स वाई प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई साइन लॉग एक्स अपॉन वाई -2 एफ ऑफ एक्स साइन लॉग एक्स और कोस लॉग वाई। ये लिखा हुआ है, इस लास्ट वाले को छेड़ना ही नहीं साहब, लास्ट वाले को नहीं छेड़ना। इसको ओपन कर लो, बोलो क्या बन जाएगा, साइन log x प्लस log y प्लस बच्चों साइन साइन log x माइनस log y, log x माइनस log y -2 एज इट इज, सेम रहने दो। इसको जब ओपन करेंगे बच्चों तो साइन ए कोस बी, ध्यान रखना, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी प्लस कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी, सेम बात वापस, साइन ए कोस बी, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी -2
साइन log x और cos log y। कहानी को देखिए, आज ही इस पूरे से पूरा खत्म। ये साइन log x cos log y, साइन log x cos y, 2 से 2। आंसर कितना आ जाएगा साहब? 0। कमेंट कर दो एक बार। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर देने तो ऐसे आएगा। विकास बिल्कुल भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। अजी सब लोग कमेंट कर दो। आंसर क्या आ जाएगा साहब इसका? 0। ये फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर जब लुटाने हैं किसी भी एग्जाम में तो फिर उस समय ध्यान रखें भाई, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। थोड़ा सा कोशिश करना फॉर्मेट। फटाफट एक बार सब लोग कमेंट कर दो, फिर बढ़े आगे। आजी साहब कमेंट नहीं आया अभी तक, कमेंट करा करो, जल्दी जल्दी करा करो बच्चों। कमेंट में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फटाफट जल्दी से। 4 क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे, आपका समय बच जाएगा, मेन चीज है। हाँ जी चलिए साहब बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आइए। एफ ऑफ एक्स है इंजेक्टिव यानी 1 to 1। इंजेक्टिव हिंदी में वैसे भी एक एक लिखा है, एक एक। सर्जेक्टिव आच्छादक और एक एक ही आच्छादक, एक एक ही आच्छादक। फॉर्मेट ध्यान रखना, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा डार्क हो रहा है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। अब नॉर्मल सी बात है, अपन ये सोचते हैं कि गुरुजी ये एक्स स्क्वायर का रूट क्यों लगा दिया? सर ये तो एक्स ही होता है, एक्स और एक्स 2x ही होता है। नहीं बच्चों ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखें। कभी भी स्क्वायर रूट अपन गलत करते हैं बहुत सारी चीजें, पर ध्यान रखें ये है मोड एक्स, वो नहीं है मोड एक्स। ध्यान ये मोड एक्स, ठीक है। ये बड़े स्पेशल चांस के अंदर ही काम आता है, बाकी तो हाँ ठीक है भाई। फंक्शन आर से आर में, फंक्शन किसमें? आर से आर में, आर से आर में, मतलब इधर भी रियल नंबर है, इधर भी रियल नंबर। 0 लगाए 0 की इमेज 0 बनेगी, 1 लगाए 1 की इमेज 2 बनेगी, 1 1 2। और अगर -1 लगाऊं तो -1 और -1 का मोड। देखो यहां पर भी कहानी सेट करोगे तो बन जाएगा -1 का मोड कितना हो गया? 1 1 -1 0। देखो यहाँ डिस्पैच हो रहा है कंसेप्ट, क्या दिक्कत आ रही है? यहां लगाओ, स्क्वायर से रूट काट दिया, -1 -1 भी हो रहा है। यहां ध्यान रखे -1 का मोड 1 1 -1 कितना हो गया? 0। मतलब 2 की इमेज 1 बन रही। इंजेक्टिव नहीं, इंजेक्टिव 1 to 1 है क्या? नहीं है। सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव के लिए 1 to 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। तो लो भाई इसको भी खत्म, बचा कौन सा? सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव यानी ये बनना चाहिए, फॉर्मेट ये बनना चाहिए। देखो कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो मिसमैच हो रहा हो, कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो मिसमैच हो रहा हो। जैसे अगर आपने 10 लगाया तो 10 और 10 20 हो जाएगा, पर आपने -10 लगाया तो -10 और +10 0 हो जाएगा। मतलब नेगेटिव वैल्यू आपने कुछ भी पुट करी, नेगेटिव वैल्यू पुट करी वो भी पॉजिटिव आ रही, और वो फॉर्मेट कभी नहीं आएगा। तो ध्यान रखें ये वाला सेक्शन पूरा खाली रहेगा। कौन सा? माइनस वाला सेक्शन पूरा खाली रहेगा सर्जेक्टिव में। नन ऑफ दिस। कहानी क्लियर है क्या? 31 का डी आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई। हाँ जी सबके क्लियर है क्या? कहानी समझ में आनी चाहिए, क्या क्या बोला गया, किस तरीके। इंजेक्टिव गलत क्योंकि 1 to 1 नहीं था। बाइजेक्टिव का मतलब 1 to 1 और ऑन टू दोनों होता है, तो बाइजेक्टिव को भी ले गया साथ में। सर्जेक्टिव बचा तो सर्जेक्टिव के अंदर ये माइनस वाला पोर्शन कभी नहीं आएगा। ध्यान रखे ये वाली चीज अगर आप नहीं करोगे ना तो सब चीज खत्म। ध्यान रखे इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो है इधर से इधर आना, इधर से इधर जो आना है ना वो इंपॉर्टेंट चीज कहलाएगी। कंप्लीट। चलिए साहब यहां तक कर लो। आज दिन वाली क्लास में इसको खत्म करा देंगे पूरा, ठीक है। कोशिश करेंगे खत्म करवाने की, दिन वाली क्लास के अंदर पूरा खत्म करा देंगे। यहां तक कर लीजिए एक बार, आ रहा होगा समझ में अच्छी तरीके से। कोशिश करना फॉर्मेट के अंदर ताकि फॉर्मेट बन जाए, ठीक है जी।